नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास पर कुछ प्रश्न और उत्तर हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, लोहा, चांदी, तांबा। 4 विकल्प है, इसमें सही विकल्प है लोहा। सिंधु घाटी के निवासी सोना, चांदी के आभूषण का निर्माण करते थे, जबकि तांबे और कांसे से मिला भाला, चाकू, वनाग्र, कुल्हाड़ियां आदि बनाते थे, किंतु उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। दूसरा प्रश्न, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? ये 4 विकल्प, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली। इसमें सही विकल्प है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक व्यक्ति 2 बाघों से लड़ते हुए अंकित है। तीसरा प्रश्न, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या रामायण। 4 विकल्प, जिसमें सही विकल्प है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे। इत्रा के पुत्र होने के कारण महिदास ऐतरेय कहलाए। इसमें राज्याभिषेक के नियम तथा राजा एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है और कहा गया है कि युद्ध में जब देवता पराजित हो रहे थे तो सोम को राजा चुना गया था। वैदिक शब्द ऋचा का आशय है। 4 विकल्प, पुरोहित, नैतिक नियम, ऋण या ऋतुएं। वैदिक शब्द ऋचा का आशय, ये 4 विकल्प है। इसमें सही विकल्प है नैतिक नियम। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा गया है, जो पद्य में है। ऋग्वेद को सूक्त के रूप में लिखा गया है, जिसका अर्थ है नैतिक नियम। 5वां प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। 4 विकल्प, विद्वान, श्रेष्ठ, योद्धा या यज्ञ करने वाला। इसमें सही विकल्प है श्रेष्ठ। आर्य समस्त हिंदुओं तथा उनके मनुकुलीन पूर्वजों का वैदिक संबोधन है। इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ प्रगतिशील भी है। यम तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लेखित है? 4 विकल्प, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। सही विकल्प है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। इसमें यम ने नचिकेता को ओम एवं आम का महत्व समझा है। आत्मा को पुरुष मानते हुए यम ने कहा है, आत्मा न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु, यह अजन्मा एवं अनश्वर है। इसी उपनिषद से सांख्य दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है। प्रसेनजित कहां का राजा था? 4 विकल्प, अंग, काशी, वत्स, कौशल। सही विकल्प कौशल। प्रसेनजित कौशल का राजा था। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित स्वयं को इक्ष्वाकु कुल का था। स्वयं निकाय के अनुसार वह संयुक्त निकाय के अनुसार वह 5 राजाओं के गुट स्वामी था। मृगधर एवं श्रीवृद्ध उनके मंत्री थे।
संयुक्त निकाय में अजातशत्रु एवं प्रसेनजित के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रसेनजित बंदी बनाया गया, लेकिन प्रसेनजित ने अजातशत्रु से समझौता कर लिया था। 8वां प्रश्न, इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक कौन था? इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक कौन था? विकल्प है हेलियोडोरस, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, डायोनीसियस। सही विकल्प है मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी। इसके विवरण में भारत समचतुर्भुज के आकार का था। यहाँ कुल 58 नदियां थी, जिसमें गंगा सबसे पवित्र नदी थी तथा पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया। उसका कथन था कि भारतीय साहसी, वीर एवं सत्यवादी होते हैं। तो ये सारा विवरण मेगास्थनीज ने उल्लेखित किया, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? 4 विकल्प, भास, भारवी, हरिशेन, वासव। तो इसमें सही विकल्प है हरिशेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिपिबद्ध किया। यह अभिलेख समुद्रगुप्त कालीन का इतिहास का दर्पण है। इसे पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहते हैं। यह अभिलेख अकबर के समय जहांगीर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया। 10वां प्रश्न, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? 4 विकल्प है मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। सही विकल्प है तमिल। ऐतिहासिक युग के आरंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होती है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। तीनों संगमों में रचित रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।